अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि ये रेसिपी है मेरे हस्बैंड की बनाई हुई। उन्होंने अपने तरीके से ये चिकन आज तैयार किया है। बनाया तो मैंने ही है लेकिन रेसिपी उनकी है। तो बहुत ही मज़े का ये चिकन तैयार हुआ था। आपने देख तो लिया है वीडियो में। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये वो मुझे बताई जा रहे हैं और मैं बनाई जा रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने कुछ मुझे सब्ज़ मिर्चें दी है जो 3 से 4 अदद है। तो इनमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच दही ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दही शामिल कर रही हूँ। इतना दही शामिल कर लें कि इसका पेस्ट अच्छा सा बन जाए। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 चम्मच भर भर के ले लिए थे और इसको मैं हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि इसका प्यारा सा पेस्ट बन जाए। बहुत ही मज़े का ये चिकन तैयार हुआ था। बहुत ही सिंपल रेसिपी, इसमें कोई इतने सारे मसाले नहीं हम शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया और दही, इसके अलावा इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस ले लिए हैं जिसमें ड्रम स्टिक भी हैं और चिकन के बड़े पीसेस भी हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का ले लिया है। आप अपने चिकन के हिसाब से नमक मिर्च का इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं नमक। यहाँ पे मैं आधा चम्मच ही नमक का शामिल कर लूँगी। इसमें अब नमक शामिल हमने कर लिया। अब हम इसमें जो हमने सब्ज़ धनिया, मिर्चें और दही का पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे। ये मैं सारा इसमें शामिल नहीं करूँगी, उतना ही शामिल करूँगी जितना इसमें ज़रूरत पेश आएगी। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच सिर्फ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ही इस्तेमाल करिएगा। सारे का सारा पेस्ट पलट मत दीजिएगा। यहाँ पे चिकन को मैंने सबसे पहले वॉश करके अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दिया था, जो कि ये भी मेरे हस्बैंड ने ही काम किया था, मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ उनके बताने पे। यहाँ लेमन मैंने ले लिए 4 अदद, तो इनको अच्छे से इसके ऊपर निचोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे लेमन का रस निकाल लिया। जब लेमन का रस अच्छे से निकाल लें उसके बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दें, यानी कि इसके ऊपर कोटिंग कर दें और इसको रख दें। यहाँ पे मैं इसको पूरी एक रात फ्रिज में रख दूँगी और सुबह इसको कुछ फ्राई कर लेंगे और कुछ हम लोग पीसेस को ओवन में भी बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, कोई अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, नमक और काली मिर्च और दही का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें ऐसा और कुछ नहीं जाएगा। मैं अपने हस्बैंड से कह भी रही थी कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते, तो वो कह रहे थे नहीं बिल्कुल सिंपल ही बनाना है और इसी तरह ही बनाना है, तुम अपनी रेसिपी अपने पास रखो। तो यहाँ पे अब ये मैरिनेशन हो गया। मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरी रात के लिए फ्रिज में रखा था। तो इसकी अब ये लुक आ चुकी है। तो अब मैं कुछ पीसेस को फॉइल पेपर लगा के ओवन में बनाऊंगी और कुछ पीसेस को हम बनाएंगे शैलो फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे ये मैं फॉइल पेपर में अच्छे से इसको पैक कर दूंगी। इस तरह से हम पैक करेंगे जैसे हम किसी गिफ्ट को पैक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी, बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। तो ये अच्छे से ये तमाम पीसेस तो नहीं, मैंने इस तरह से पैक किए थे। मैंने सिर्फ 3 पीसेस इस तरह से पैक किए थे और जो बाकी ये 3 पीसेस हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छे से ये मैंने पैक कर ली। अब यहाँ पे मैंने ओवन पहले से ही प्री हीट कर लिया था, तो इसको मैं 35 मिनट लगाऊंगी। 35 मिनट पे इसको पका लेंगे। तो टेम्परेचर मैंने 250 रख लिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, इसमें मैं ऑलिव ऑयल शामिल करूँगी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसको सिंपल ऑयल या घी में भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खाने के तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया था ताकि अच्छे से शैलो फ्राई हो जाए। तो अब इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो हम ये पीसेस इसमें शामिल कर देंगे। ये आप देखें इस तरह से मैं पीसेस शामिल कर दूंगी। इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा घी उछल रहा था, तो मैं आराम आराम से ये भी बाकी के भी शामिल कर दूंगी क्योंकि इसमें दही था, इस वजह से ये ऑयल ने इस तरह किया, नहीं तो ऑयल इस तरह से नहीं करता।
अब हम इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे और वक्तन फ़वक्तन इसको उल्टते पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए। हमने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, हमने लो फ्लेम पे ही इसको बनाना है। यहाँ पे आपको मेरे स्टोव की फुल फ्लेम नज़र आ रही होगी। ये इस वजह से फुल है क्योंकि हमारी गैस बहुत ही कम आ रही है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तो बखूबी जानते होंगे कि क्या शेड्यूल है गैस का। तो हमारी बहुत ही लो गैस यानी कि आ रही थी, तो इस वजह से मैंने ये फुल किया था चूल्हा। तो अब मैं इसको ढक दूँगी अच्छे से और इसकी एक साइड कुक होने के बाद ही मैं इसकी दूसरी साइड चेंज कर दूँगी। जब मैंने इसको ढक के पकाया तो बाद में जब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो माशाल्लाह इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। मुझे तो ओवन से ज़्यादा ये ज़्यादा मज़े के लगे थे। बहुत ही ये वाले पीसीस मज़ेदार बने थे और बहुत ही इसमें जायका भी बहुत अच्छा था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे अब बताओ किसकी रेसिपी ज़्यादा अच्छी है, मेरी कि आपकी? क्योंकि मैं तो खूब सारे मसाले लगा के बनाती हूँ, लेकिन मैं होममेड मसालों से ही बनाती हूँ ज़्यादा खाना। बहुत कम ही मैं दूसरे मसाले यूज़ करती हूँ। आप मेरी रेसिपी में देख भी सकते हैं, मैं बहुत कम ही बाज़ार के मसाले इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा मैं होममेड ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। यहाँ पे अब सब तकरीबन मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं कि हमारी मामा जल्दी से निकाले और हम खाना शुरू कर दें। ये मुझे वीडियो भी शूट नहीं करने दे रहे थे। मामा बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, जल्दी से हमें दें और हम खाना शुरू करें। यहाँ पे ओवन का भी में भी जो मैंने पीसीस रखे थे उनका भी टाइम पूरा हो चुका था और ये भी फ्राई हो चुके थे। ये क्योंकि मैंने बाद में फ्राई करना शुरू किए थे, इस वजह से ओवन में जो रखे हमारे पीसीस थे उनका टाइम पूरा हो चुका था, जो कि मैंने 35 मिनट लगाया था। और साथ में मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। रोटियाँ मैंने दूसरे चूल्हे पे बनाई थी LPG गैस पे, क्योंकि हमारी जो नेचुरल गैस है वो बिल्कुल ही लो आ रहा है। बामुश्किल यही तैयार हुए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो मैंने ओवन में पीसेस बनाए थे ये भी बन चुके हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी सारे ही निकाल के खोल लिए। मैंने कहा एक तो मुझे दिखाने दे, वीडियो शूट करने दे। ये देखिए ये पीसेस मैंने बनाए हैं शैलो फ्राई यानी किए हैं। तो जो दूसरे ये 3 पीसेस है ये मैंने ओवन में बनाया है। माशाल्लाह दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लजीज ये तैयार हुए थे। और जो बाकी की चटनी बच गई थी, जो मैंने आपको पेस्ट बना के दिखाया था, वो चटनी मैंने दही में मिक्स करके उसका रायता तैयार कर लिया था। यहाँ पे ये चिकन दोनों ही कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से गल चुका था, ना ही इसमें कोई ब्लड था। मैं खुद हैरान थी कि मैंने तो इसको सिरके से भी नहीं वॉश किया, तो इसमें ब्लड भी नहीं है। यकीन माने बहुत ही मज़े के ये पीसेस चिकन के तैयार हुए थे, शैलो फ्राई वाले भी और ओवन वाले भी बहुत ही मज़े के बने थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी पसंद आएगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आपको भी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा और सर्दी में ये रेसिपी बना के खूब इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे तो चिकन पे जब तक मैं इस तरह से लेमन अच्छे से निचोड़ ना लूँ मुझे तो सब्र नहीं आता। तो कौन सी मेरी बहन इस तरह खाना पसंद करती है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।